हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आप लोगों की इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। एंड आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए सोर्सेस एंड स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो करी थी एंड आप लोग भी उसे फॉलो करके एक अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जैसे मैंने 50 में से 45 मार्क्स थे मेरे इंटरव्यू में। एंड ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे करना है आप लोगों को इसकी तैयारी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ना आपको सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन तैयार करनी है बहुत ही सही तरीके से। ठीक है, जैसे कि आपका अगर पहले जॉब का ही होगा, ठीक है, तो आप उसे मेंशन कर सकते हो अपने इंट्रो में, जो आपके ये मतलब आपके लिए एक अलग एज का काम करेगा। एंड अगर आपकी जॉब नहीं है तो आप अपने मतलब कुछ ऐसे स्ट्रेंथ में डाल सकते हो। लाइक जैसे अगर आप लोगों ने आप लोगों का वो 10th-12th में अच्छा मार्क्स होगा, ग्रेजुएशन में अच्छा मार्क्स होगा, तो आप उसको डाल सकते हो। या आपको कहीं से किसी चीज़ के लिए कोई प्राइजेस मिली होंगी, कोई स्पोर्ट्स वगैरह या फिर उस तरह से, तो आप उसे डाल सकते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन में। एंड देन उसके बाद क्या करना है कि आफ्टर डेट मैंने इंश्योरेंस सेक्टर, इसमें इंश्योरेंस सेक्टर आपको गौरव गर्ग सर के वीडियो से करनी है। मैंने उनके वो पेड वाली कोर्स थी ना, मैंने उनसे करी थी। आई थिंक हाँ, उसमें ना वो उन्होंने बहुत सही तरीके से बताया है इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स वगैरह सारे बहुत अच्छे तरीके से बताया है उन्होंने, तो आप उनसे कर सकते हो। एंड IC01 और IC01 को एक अच्छी तरीके से पढ़ लेना। IC01 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, थोड़ा सा मतलब आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगी। एंड देन थर्ड में क्या करना है, आपको HR बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब मैं ये बताने जा रही हूँ कि इंटरव्यू के लिए ना, जैसे कि मान लीजिए इसमें ना 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, HR, इंश्योरेंस और करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बताया कि आप लोगों को पहले अपना ये अच्छे से बताना है, आप कहाँ रहते हो, अपना नेम, और फिर एक पीछे बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड क्या है वो, एंड स्ट्रेंथ भी डाल देना है उसमें। ठीक है, एंड देन फिर क्या करनी है कि HR बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसके लिए जैसे इंट्रोडक्शन में आप जहाँ रहते हो तो उससे रिलेटेड कुछ एक ऐसा डाल देना जिससे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई आपका फेमस ये टेम्पल हो गया या फिर कुछ भी ऐसा जो आपके प्लेस का सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, आप उसको डाल देना, जिससे कि वो मतलब इंटरव्यूअर की नज़र उस पर पड़े एंड देन उससे आपसे क्वेश्चंस करे उसके बारे में। और वो चीज़ें ना आप क्या कर सकते हो कि उसके बारे में एक अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो आप, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है ना कि आप अपने अकॉर्डिंग इंटरव्यूअर को घुमा सकते हो। ठीक है, तो वो किस लाइन पे जाए इंटरव्यूअर वो आपके अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि आप जो भी उनके क्वेश्चंस का आंसर देते जाओगे ना, आपको ना उसी आंसर से क्वेश्चंस आगे पूछते जाएंगे। लाइक मेरे साथ जैसे हुआ था कि मेरे से पूछे थे इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या है, तो मैंने जैसे ही बताया ना, फिर इंश्योरेंस की प्रिंसिपल में जैसे ही मैंने 7 प्रिंसिपल्स के नेम लिए थे, तो उसमें मेरे से पूछा गया था कि इंडेमनिटी और वो क्या है। और उसी तरह से मेरा SBI PO का इंटरव्यू था, तो उसमें मेरे से पहले इंट्रोडक्शन ही पूछे गए थे। तो मैंने जैसे ही अपना बताया, और उसमें मैंने अपने इंट्रोडक्शन में पारसनाथ टेम्पल, जो कि हमारी सिटी का सबसे बेस्ट टेम्पल है, तो मैंने उसके बारे में जिक्र किया था। तो मैडम ने मेरे से वो पूछा था कि पारसनाथ टेम्पल के बारे में बताइए, क्या है वो, मतलब कैसा है, कौन से रिलीजन का है, जैन धर्म का था वो। तो मैंने उसके बारे में बताया पूरा। तो इससे आपसे क्वेश्चंस बनते जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग इंटरव्यूअर को ले जा सकते हो। ठीक है, तो थर्ड थिंग क्या कि इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस
का ही आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो इंश्योरेंस के बारे में एक अच्छे से बेसिक्स नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है आपको और वो गौरव गर्ग की सर के लेक्चर से आराम से मिल जाएगी। वो बहुत अच्छे से पढ़ाया उन्होंने बेसिक्स मतलब लाइक इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स और फिर उसके जो छोटे छोटे टर्म्स है लाइक क्या बोल सकते हैं वो सब यूलिप प्लान क्या है, टर्म प्लान क्या है, थोड़ा बहुत लाइफ का भी देख लेना है, जनरल का भी देख लेना है, सारा चीज़ मतलब इंश्योरेंस के बारे में एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए आपको। एंड देन करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है कि लास्ट 15 डेज में जो भी 1 मंथ का आप देख सकते हो कि 1 मंथ में लास्ट 1 मंथ में इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी स्टेप्स उठाए गए हैं गवर्नमेंट और IRDAI के अकॉर्डिंग, तो आप उसे देख सकते हो अच्छी तरह से। और लास्ट 15 डेज के इम्पॉर्टेंट न्यूज आप देख सकते हो जो सेंट्रल लेवल पे जैसे PM ने कुछ लिया है या फिर कोई मिनिस्ट्री की हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री की हो, तो आप वो देख सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ है वो आप देख सकते हो। एंड वो आप अपने स्टेट के न्यूज़ भी देख सकते हो जो आपकी स्टेट में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है ये 15 डेज में, वो आप देख सकते हो। एंड देन क्या बोलते हैं उसके बाद अगर आप जॉब में नहीं है तो आप अगर ग्रेड के बाद, हाँ ये सबसे पहले है ना गैप ईयर्स, मतलब कि अगर क्या बोलते हैं गैप ईयर्स से, ठीक है, मान लीजिए कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के 2-3 साल के बाद 3 साल हो गए हैं, 2 से 3 साल हो गए हैं, 2 साल हुए तब तो कुछ नहीं उतना पूछेंगे, लेकिन 3 साल हो गया है और आपकी जॉब कहीं नहीं लगी है तो वो पूछ सकते हैं कि गैप ईयर्स इतने ज़्यादा कैसे रहे। तो आप उसमें अच्छे से आंसर दे सकते हो, पहले बना लेना, उसके बारे में अच्छे से तैयार कर लेना एंड देन उसका ना आंसर अच्छे से तैयार कर लेना। गैप ईयर्स के बारे में पूछते हैं मोस्टली इंटरव्यू, उसके बारे में तैयार कर लेना। और बस इतना है इंटरव्यू के बारे में जो मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से करना है और इतना कर लोगे ना तो आप एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लोगे एंड आप कहीं पे भी इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। और सबसे पहली बात है ना कि ग्रीट करनी है जाने के बाद और फेस में स्माइल हमेशा रखनी है एंड निकलने के बाद भी ग्रीट करनी है विथ स्माइल। चाहे आपका इंटरव्यू कितना भी खराब गया हो ना, फिर भी आपको स्माइल रखनी है फेस पे। एंड देन उसके बाद क्या करना है कि बस ग्रीट करके वापस बाहर निकल जाना है, ठीक है। उन्हें नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो उनके क्वेश्चन से, आपको थोड़ा सा डर का माहौल होगा, लेकिन उस टाइम आपको स्माइल ही रखनी है फेस पे, ठीक है। तो और इस तरह से आप ना मतलब घर पे इंटरव्यू दे सकते हो अपने पेरेंट्स लोग के सामने, अपने भाई बहन के सामने, या फिर मिरर पे दे सकते हो। मैं तो क्या करती थी, मैं शाम में खुद से ही अपना इंटरव्यू लेती थी। एक नोट्स तैयार की थी मैंने जिसमें अपने इंट्रोडक्शन, HR बेस्ड क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मेरे ही इंट्रो से मैंने हर एक लाइन से बहुत सारे 2 से 3 क्वेश्चंस इस तरह से निकाला है मैंने, और फिर मैंने उसके आंसर खुद से लिखने के का कोशिश किया। एंड देन फिर मैंने मैं आंसर खुद से बोलती थी एंड देन उसके बाद उसे सही भी करती थी। तो उस तरह से आपको करनी है एंड मिरर के सामने रहकर आपको बोलना है, खुद से इंटरव्यू देने हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप वहाँ पे अच्छे से आंसर दे पाओगे। और मोस्टली स्टूडेंट ये बोलते हैं कि देखिए हमको मतलब मेरा ये हुआ था ना, मेरा ये कहना है कि लोग बोलते हैं कि हिंदी में इंटरव्यू देंगे, आधा हिंदी आधा इंग्लिश तो चल जाएगा, ऐसा है। लेकिन नहीं, मेरे को लगता है जैसे बैंक्स में होता है ना कि बैंक्स में आप दे सकते हो, ठीक है, फिर भी SBI में नहीं दे सकते। SBI में भी मेरे से लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी किया था, इंग्लिश लैंग्वेज, तभी मेरा मतलब 1.5 मार्क्स से फाइनल SBI PO में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। एंड क्या बोलते हैं आप लेकिन इंश्योरेंस में
मतलब SBI PO में और इंश्योरेंस के जितने भी सेक्टर्स है ना, लाइक LIC, NICL, UIC, जो भी है, आपको ना इंग्लिश से ही तैयार करनी है, अपने नोट्स तैयार करने हैं, उस नोट्स को बार बार पढ़ना है, बार बार, और बार बार ही उसकी मतलब खुद से क्वेश्चंस करने हैं और खुद से आंसर करने हैं, और मतलब एक तरह से रट जाना चाहिए, वहाँ पे रटा हुआ नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसके आंसर आपको ऐसे माइंड में घूमने चाहिए कि वो आंसर आप वहाँ पे ज़्यादा सोचने में टाइम भी नहीं लगा पा रहे हो और अच्छे से आंसर भी क्लियर में दे पा रहे हो, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो फिर से प्रिपरेशन करते रहिए, एंड यही बोलना चाहूँगी वापस से, ठीक है, और अच्छे से प्रिपेयर करिए, एंड फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब इतना दूर तक पहुँचे हो, एंड आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, तो आप लोगों का होगा सिलेक्शन। और थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा ये लगेगा, बाकी यू कैन डू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।